मार्केट को ऐसा लगता है हमेशा एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है वो ही ले सकते हैं। वीक गवर्नमेंट एट द सेंटर, जो कोलिशन और जो एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़े, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, एंड इट विल नॉट हैव इकोनॉमी एज द प्रायोरिटी, तो वो मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा। आई थिंक मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग का दौर अभी चल रहा है कि इन एंटिसिपेशन कि कल के नतीजे जो होंगे वो इन लाइन विथ एग्जिट पोल्स होंगे। लोकसभा चुनाव के काउंटिंग डे यानी कि इलेक्शन रिजल्ट के 24 घंटे पहले, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मार्केट इज इन एंटिसिपेशन ऑफ द करंट गवर्नमेंट विनिंग, उसी दौरान चलते बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दलाल स्ट्रीट पर बहुत ही ऐतिहासिक दिन देखने मिला। तकरीबन 76,000 पॉइंट्स। हम मार्केट एक्सपर्ट सुनील शास्त्री से बात करेंगे समझने के लिए कि ये किस तरह के अर्ली जीटर्स या जिसे हम नर्वसनेस कहते हैं। सर, पहले तो धन्यवाद बात करने के लिए। सर, आज लोग बहुत ही एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है स्टॉक मार्केट को लेकर, तो ये क्या फिनोमिनन या क्या सिनारियो कहा जाता है 24 घंटे पहले इलेक्शन रिजल्ट के डिक्लेयर होने के? देखिए, इसका कारण दो चीज है। एक तो पहली बात यह है कि जब भी पिछले जो जनरल इलेक्शंस जब भी हुए और एग्जिट पोल के नंबर्स जो है वो खरे उतरे हैं, तो इस बार जब सैटरडे को जब प्रोसेस खत्म हुआ इलेक्शन और शाम को जब ये नंबर्स आए, तो 8 या 9 सबसे बड़ी जो एजेंसी है हमारी जो एग्जिट पोल की, वो सारे के सारे ने एक ही चीज के निर्देश दिए कि भाई करंट डिस्पेंसेशन जो है वो फिर से पावर में आएगा। तो मार्केट को ये चीज हमेशा एक चीज अच्छी लगती है, वो है विजिबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। तो ये इंश्योर करेगा कि कंटिन्यूटी इन द पॉलिसीज, तो उस वजह से मार्केट में आज आपने थम्स अप देखा। लेकिन वन मोर रीजन इज कि जो जीडीपी के आंकड़े आए थे वो भी बढ़िया आए थे, तो दोनों को चीज मिला के मार्केट में आज 2000 पॉइंट का उछाल है। और कुछ दिनों पहले अगर आप देखोगे, जस्ट फ्यू डेज बैक, मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला। तो आई थिंक मार्केट में जो शॉर्ट कवरिंग का दौर अभी चल रहा है कि इन एंटिसिपेशन कि कल के नतीजे जो होंगे वो इन लाइन विथ एग्जिट पोल्स होंगे। सर, बहुत लोगों का कहना है कि क्योंकि ये बीजेपी की सरकार है और साफ तौर पर नरेंद्र मोदी जो हमारे सुप्रीम लीडर है उनके कारण ये सब हो रहा है। लेकिन सर, देखने मिला था कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होने के एक दिन पहले मार्केट 18% के तकरीबन स्पाइक अप किया था। तो सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मैंने बताया कि जो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी जब भी आप एक्सपेक्ट करते हो, जैसे कि 2009 में इलेक्शन का आउटकम ये था कि भाई अगर यूपीए की सरकार वापस आती है तो मार्केट को वो अच्छा लगता है। सिर्फ मार्केट एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सपेक्टेशन के लाइन में अगर कोई चीज के डेवलपमेंट होते हैं तो मार्केट उसे पॉजिटिव रिएक्ट करती है। और उस वजह से ये हुआ है कि भाई डेवलपमेंट का एजेंडा लेके अगर आप आते हो और आपने जो बात की है कि आने वाले चुनाव में आप कैसे बड़े रिफॉर्म्स करेंगे, तो चुनाव के बाद यानी नेक्स्ट टर्म में जो जिसे कहना बिग टिकट रिफॉर्म्स, तो अगर वो होते हैं तो मार्केट को ये अच्छा लगेगा, क्योंकि दैट विल इंश्योर हमारा जो पिछला जीडीपी नंबर जो नंबर आया वो अच्छा है। लेकिन अगर हम हायर और यहां से हायर ट्रेजेक्ट्री पे जाते हैं तो वो काफी अच्छा रहेगा। सर, इकोनॉमिक पॉलिसीज और देश की स्टेबिलिटी कितने बड़े फैक्टर्स हैं ये मार्केट के स्पाइक अप और पॉइंट्स के ऊपर जाने में? देखिए, क्या है कि अगर आप जो बोलते हैं ना बाइटिंग द बुलेट वाले काइंड ऑफ रिफॉर्म्स, जो एक मार्केट को ऐसा लगता है हमेशा एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है वो ही ले सकते हैं। वीक गवर्नमेंट एट द सेंटर, जो कोलिशन और जो एक दूसरे को कॉम्प्रोमाइजिंग करना पड़े, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज, एंड इट विल नॉट हैव इकोनॉमी एज द प्रायोरिटी, तो वो मार्केट को अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे इसलिए कि भाई एक तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एट द सेंटर होती है, तो जो पॉलिसीज है उनकी इंप्लीमेंटेशन भी होती है जो उन्होंने प्रॉमिस किया, क्योंकि देयर आर नो पॉलिटिकल कंपल्शन फॉर देम, इकोनॉमिक कंपल्शंस आर एट द फोर फ्रंट। सर, ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं आपके हिसाब से जो बहुत ही अच्छा करेंगे या जिसमें आने वाले कुछ दिनों में निवेशकों को साफ ध्यान देकर उसमें इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहिए या ट्रेडिंग? देखिए, मैं इन्वेस्टमेंट के पक्ष में रहूंगा हमेशा, क्योंकि ये जो चीज है ये
ज़्यादातर हालांकि ट्रेडिंग यहाँ पे होता है, लेकिन मैंने देखा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो हमेशा आपके लिए ये वेल्थ क्रिएशन का मॉड्यूल है। दूसरी बात ये मैं यहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि देर आर सम इंडस्ट्रीज जहाँ पे लगता है इन्वेस्टरों को कि यहाँ पे रिफॉर्म्स अनाउंस होंगे, काफी ग्रोथ और फोकस एरिया रहेगा सरकार का, ताकि ओवरऑल ग्रोथ आए। लेकिन हो सकता है कि वो इंडस्ट्री अभी से काफी एक्सपेंसिव हो, तो उसमें ऊपर जाने की जगह थोड़ी सी कम हो। मैं ये कहूंगा कि अगर एक आम निवेशक जो है या एक आम आदमी है इस कंट्री का, यानी एक कॉमन मैन जो है, उसको अगर भारत की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करना है तो उसको कैपिटल मार्केट में आना पड़ेगा, और वो कैपिटल मार्केट में अगर आता है तो ही विल पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ आवर कंट्री। जी सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, क्या निवेशकों के लिए मार्केट जिटर्स आर ओवर, या ये स्पाइक कब तक रहेगा? क्या हमें ये बुधवार काउंटिंग डे के एक दिन बाद, रिजल्ट के एक दिन बाद, 24 घंटे बाद भी देखने मिलेगा? देखिए, अगर अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि एग्जिट पोल खरे उतरेंगे, अगर खरे उतरते हैं तो कोई इश्यू नहीं है। एक ही चीज मैं कह सकता हूं कि एनी नेगेटिव सरप्राइज विल नॉट बी डेल्ट काइंडली बाय द मार्केट। सर, इसका क्या मतलब होता है? नॉट डेल्ट काइंडली मतलब क्या वो लोग बेच देंगे स्टॉक्स? नहीं, यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है अगर नेगेटिव सरप्राइज, एज आई एम सेइंग नेगेटिव सरप्राइज। अगर पॉजिटिव रहा सब चीज तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यस, लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट है। बट वैसे मार्केट्स बुलिश ही रहेंगे। पिछले कई साल से अगर हम कोविड के बाद देखेंगे तो मार्केट हमेशा अंडर करंट बुलिश रहा है, क्योंकि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन, ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है कि हमको एक्सपोर्ट, काफ़ी साउथ ईस्ट एशियन और एशियन कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस है, तो उनके लिए दूसरे कंट्री में क्या होता है वो ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट है कि हमारी इंडस्ट्री अभी और आगे बढ़ सकती है। हमारा कंट्री का जीडीपी और साइज ऑफ जीडीपी बहुत ही बड़ा हो सकता है, और उस वजह से मैं मानता हूं कि इंडिया इज रिलेटिवली अ बेटर स्टोरी इन द वर्ल्ड देन दोज कंट्रीज विच आर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी, विच हैव एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमीज। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरामैन नितिन के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।